नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग जो है नाइन्थ के साइंस का जो है चैप्टर 1 के बारे में जो है आज हम लोग पूरा एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ेंगे। ठीक, उपराव नहीं, पूरा एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली जो है आज हमको करके दिखाना है आप लोग को। ठीक, तो आज हम लोग नाइन्थ के चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में पढ़ना है, यानी सब्सटेंस का, यानी मैटर का है, तो इसके बारे में जो है हम लोग को पढ़ना है। तो धैर्य बना के रहना है आपको। तो सबसे पहले हम चले तो विज्ञान आपके नाइन्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बात समझ रहे हैं? साइंस जो है अगर आप नाइन्थ नहीं पढ़िएगा तो टेंथ आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं? ये जो है नाइन्थ और टेंथ का जो साइंस है एक जुड़वा चप्पल की तरह है, एक के बिना एक अधूरा है। तो ये बात को ध्यान में रख के आप अगर आ गए हैं तो बहुत अच्छा होनहार बच्चे हैं आप लोग। ठीक, तो आप लोग सबसे पहले इसको अंत तक देखिए। ठीक, जज ये नहीं करना है कि हम क्या पढ़ाएंगे, आप क्या पढ़िएगा। पहले इस वीडियो को देखिए तो ज़रा, उसके बाद सब पता लग जाएगा। आपके लिए सब एक्सपेरिमेंट रखे हुए हैं, ये लिखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सब एक्सपेरिमेंट आपके लिए है। तो आज जो है पूरा रूबरू कराएंगे आपको जो है इस पदार्थ के बारे में, इस चैप्टर को। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो स्टार्ट। ऑल इज वेल, एकदम जो है बढ़िया से चलिए। तो हमारे आसपास के पदार्थ, ये आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे है संपीड़न, संपीड़न, संपीड़न। ठीक, चलिए। तो हमारे आसपास के पदार्थ, आप जहाँ भी है, सूत के मोबाइल देख रहे हैं, या फिर बैठ के पढ़ रहे हैं, या फिर खाना खाते हुए पढ़ रहे हैं, या फिर घूमते हुए पढ़ रहे हैं, या फिर कहीं भी हो, आप अपने अगल बगल नज़र को दौड़ाइए तो थोड़ा देखिए तो कौन कौन से जो है पदार्थ आपको देखने को मिल रहा है। आपको इतना तो ज़रूर है, आपको पंखा दिख रहा होगा, इतना तो ज़रूर है आपको कुर्सी, टेबल, पेन, कलम, कॉपी, बैग, ये दीवार, ये चौकी, ये धरती, ये आसमान, ये फोटो दिख रहा होगा ना। तो आप अनुमान लगाइए, क्या ये पदार्थ है? क्या यह पदार्थ है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन पदार्थ भी है तो आपके यहाँ पे देखिए तो द्रव में भी होगा, ठोस में भी होगा, और गैस में भी होगा, जो हमको दिखाई देता नहीं होगा। गैस यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी पदार्थ है ना। आपका जो फोटो टंगा हुआ है आपके सामने जो दीवार है वो भी पदार्थ है। आपके सामने जो पानी रखा होगा या पानी यूज करते हैं वो भी पदार्थ है। सब पदार्थ है। पदार्थ का दूसरा नाम द्रव्य है, द्रव्य, द्रव नहीं, द्रव्य। द्रव और द्रव्य में बहुत अंतर है। द्रव्य पदार्थ होता है, जबकि द्रव एक जो है तरल होता है। जैसे पानी द्रव में आ जाएगा, तेल द्रव में आ जाएगा। बात समझ में आ गया? चलिए, तो पदार्थ के बारे में तो आप लोग समझ गए कि पदार्थ होता क्या है। हमारे आसपास जितने भी नज़र दिख रहा है, नज़र से लौक रहा है, और नज़र से बयां भी है, वो भी पदार्थ है। नज़र से बयां कौन है? ऑक्सीजन, वो भी पदार्थ है। हम छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी पदार्थ है। ले रहे हैं ऑक्सीजन, ये भी पदार्थ है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं पदार्थ के जो है परिभाषा पर। पदार्थ होता क्या है? तो पदार्थ उसको कहते हैं जिसका आकार हो, जिसका आयतन हो, है ना, जो स्थान घेरता हो, है ना। ये सब क्या है? पदार्थ है। ये सब क्या है? पदार्थ है। लेकिन पदार्थ भी तो दो तरह से हो सकते हैं। एक सजीव हो सकते हैं, एक निर्जीव हो सकते हैं। एक सजीव हो सकते हैं, एक निर्जीव हो सकते हैं। तो सजीव होता क्या है समझिए। पदार्थ आपका जो है दो तरह से हो सकता है। अभी हम अवस्था नहीं पढ़ा रहे हैं जी, ध्यान से। पदार्थ आपका हो सकता है सजीव हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है। सजीव निर्जीव दोनों हो सकता है। क्या आप पदार्थ नहीं है? बिल्कुल है। क्या पेड़ पौधा पदार्थ नहीं है? बिल्कुल है। तो ये सजीव है।
क्या कुर्सी पदार्थ नहीं है? बिल्कुल है। ये निर्जीव पदार्थ है। क्या जिससे हम शूट कर रहे हैं वो पदार्थ नहीं है? बिल्कुल है, वो निर्जीव पदार्थ है। क्या ये बोर्ड पदार्थ नहीं है? बिल्कुल है ना? लेकिन ये भी पदार्थ जो है तो किस अवस्था में है ये भी तो हमको मालूम होना चाहिए, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक, चलिए, तो पदार्थ आपको दो तरह से हो सकती है, एक सजीव एक निर्जीव हो सकते हैं। बल्कि सजीव और निर्जीव तो हमारा ये पदार्थ का जो है भाग हो जाएगा, लेकिन अवस्थाएं कितनी होती है, तो हम चले पदार्थ की अवस्थाएं की ओर। तो अवस्थाएं आपके जो है 5 तरह को देखने को मिलेगा, लेकिन आपको 9th में जो है 3 प्रकार का जो है पढ़ना है। जैसे पदार्थ की अवस्थाएं देख ले तो ठोस, द्रव, गैस। एक आता है बोस आइंस्टीन कंडक्शन, उसके बाद ऐसे बोस, और उसके बाद एक प्लाज्मा आता है। तो ठोस, द्रव, गैस, बोस, प्लाज्मा, ये 5 प्रकार की पदार्थ है, जिसमें हम लोग को मात्र तीन पढ़ना है, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस होता क्या है, द्रव होता क्या है, गैस होता क्या है, इसको किस प्रकार से जो है हम लोग पहचानेंगे, इसके बारे में जो है हम लोग डिटेल से अभी पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है धैर्य बना के रहिए। तो पदार्थ आपका सजीव निर्जीव हो गया। सजीव कहते हैं उसे जो उत्सर्जन कर दे, जो श्वसन कर ले, जिसमें जान प्राण हो, वो क्या है, सजीव है। जबकि वही प्रक्रिया अगर उल्टा हो रही है तो वो निर्जीव है। जिसमें उत्सर्जन नहीं हो रहा है, जिसमें श्वसन नहीं हो रहा है, जिसमें जान प्राण नहीं है, वो क्या है, निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग्स है ना। वही देखें तो लिविंग थिंग्स जिसमें जान प्राण हो, जो उत्सर्जन करे, जो श्वसन करे। तो उत्सर्जन होता क्या है, श्वसन होता क्या है, इसको भी पढ़ लीजिए, है ना। तो श्वसन का मतलब होता है जब कोई सजीव वायु को, मतलब ऑक्सीजन को अपने अंदर फेफड़ा, मुंह से खींचते हुए फेफड़ा में ले जाता है, ये क्या है, श्वसन है। माने ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये क्या कहलाएगा, श्वसन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, श्वसन कहलाएगा। और उत्सर्जन क्या कहलाएगा, तो हम कोई भी चीज़ खाते हैं, अब जो खा के जो है उसमें से मलाई निकाल के शरीर अपना अंदर जो है लगा लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो उसका जो है सुखटी बच जाता है, जो उसका एक्स्ट्रा पार्ट बच जाता है, वो जो है मल मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देता है, वही तो उत्सर्जन है। जैसे आप जो है एक जूस वाले के पास जाते हैं तो उसके अंदर का जो है मलाई आपको रस निकाल के गिलास में दे दिया जाता है, जो आपके शरीर के लिए लाभदायक है, लेकिन उसका जो बचा हुआ पार्टिकल है, बचा हुआ जो पदार्थ है, उसको तो वेस्ट कर दिया जाता है। तो यही तब प्रकार उत्सर्जन कहलाता है ना जी, है ना। बात समझ में आ गया होगा। चलिए, उत्सर्जन, अगर आपके पसीना निकल रहा है ये भी उत्सर्जन है। आप कहीं जो है मूत्र विसर्जन कर रहे हैं, वो भी क्या है, उत्सर्जन ही है। बात समझ रहे हैं, हाँ। चलिए, तो पदार्थ तो हम लोग समझ गए, पदार्थ की अवस्था भी समझ गए, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस, ये सब समझ गए ना। अब देखिए, पदार्थ का तो कुछ गुण होगा ना। हम किसी भी व्यक्ति को किस आधार पर उसको अच्छा बुरा मानते हैं, उसके गुण के आधार पे, है ना। आवाज नहीं ना कट रहा है, उसके गुण के आधार पे उसको अच्छा बुरा मानते हैं, है ना। उसके गुण के आधार पे उसको जो है हम लोग पहचानते हैं। आदमी के पहचान उसके नामों से नहीं होता है, उसके कामों से होता है। अगर आप में गुण है तो आप जो है जग में पहचाने जाओगे, नहीं तो आपके नाम के तो हजारे हैं, आपके नाम के तो हजारों पड़ा हुआ है। बात समझ रहे हैं। तो इसीलिए अगर 1000 में एक बनना चाहते हैं, हजारों नाम में एक नाम बनना चाहते हैं, जो आपके नाम से वो गर्व महसूस करे, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। लाल पीला हरियर के फेर में नहीं पड़ना होगा। कहे से कि आप जिसके पीछे जो है पड़े हैं ना, वो जो है सलमान खान एक ही चुटकी में पटा लेगा। आप जो है दाई माई चिल्लाते रहिएगा और कुछ नहीं होगा। पैसा फेंको, तमाशा देखो, कहानी सुने हो ना, तो वही हाल हो जाता है। तो आप लोग पढ़िए,
ना तो खेलम ना खेले दम, खेलिए बिगाड़ दें, समझ लीजिए। तो आप लोग को जो है मन लगा के पढ़ना है। पढ़ाई के आगे नो लव नो डव, बात समझ रहे हैं। चलिए यहाँ पर, तो यहाँ पे हम लोग को ठोस द्रव गैस, सबसे पहले हम लोग जो है पदार्थ की जो है गुण देख लेते हैं। पदार्थ का गुण हो सकता है कि उसमें जो है आकर्षण बल हो सकता है, किसी में कम होगा तो किसी में ज़्यादा होगा, किसी में होगा ही नहीं आकर्षण बल। किसी में रिक्त स्थान भी होगा, पदार्थ का गुण यही ना है, रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान होगा। किसी में खाली स्थान ज़्यादा होगा तो किसी में खाली स्थान कम होगा, तो किसी में खाली स्थान मीडियम होगा, यही ना होगा। किसी में संपीड्यता ज़्यादा होगा तो किसी में संपीड्यता कम होगा। संपीड्यता का मतलब दबाना, ठोस को आप दाबिएगा तो जल्दी दबाएगा नहीं, लेकिन पानी को दाबिए दब जाएगा, हवा को दाबिए है कहाँ लोग रहा है जी, हो रहा है ना। तो संपीड्यता यानी दबाना है ना, ये चीज़ है। तो इसी को तो देखना है। किसी का आकार जो है निश्चित होगा तो किसी का आकार जो है अनिश्चित होगा, किसी का आयतन जो है निश्चित होगा तो किसी का आयतन जो है अनिश्चित होगा। यही तो सब पदार्थ का गुण है। अब गुणे के आधार पे तो जो है हम लोग इसको बांट दिया है ठोस द्रव गैस में। बात समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे होंगे। चलिए, तो ये हमारा हो गया, इसको हम जो है क्लीन करते हैं और क्लीन करते हैं। ये संपीड़न है, ये समझ आइएगा, पार्ट 1 है, ये सब समझ रहे होंगे। चलिए, हम सबसे पहले पदार्थ के जो है भागों में बांट के समझाते हैं। पदार्थ की जो है परिभाषा तो सब कोई जान गया, पदार्थ की जो है परिभाषा सब कोई जान गया। हमारे आसपास जितने भी वस्तु दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, पदार्थ है। ये सब क्या है, पदार्थ है। ठीक, तब पदार्थ में 3 जो प्रकार है, ये तीनों प्रकार को परिभाषा नहीं, आपको रटू तोता नहीं बनना है ना, आपको रटू तोता नहीं बनना है। कहता है ना, पोथी पढ़त जग मुआ, पंडित होए ना कोय, आ 2 अक्षर ज्ञान के पढ़े से पंडित होए। तो आपको 2 ही अक्षर ज्ञान का पढ़ना है, रटू महाराज वाला ना। तो यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे हम लोग पहले सबसे पहले कहते हैं ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस। हम कहें इसका प्रवृत्ति यहाँ पे हो जाएगा, प्रवृत्ति आप दे सकते हो। चलिए, आकार दे देते हैं, आकार। आयतन दे देते हैं, आयतन। संपीड़न दे देते हैं, संपीड़न। उसके बाद जो है रिक्त जो है स्थान दे देते हैं, पदार्थ में भी रिक्त स्थान होता है। उसके बाद जो है आपका आकर्षण दे देते हैं, आकर्षण। अंतरान्विक बल जो है उसको कहते हैं, अंदर का बल। ये सब आपका जो है पदार्थ का गुण है। ठीक, ये पदार्थ का जो है क्या है, गुण है। ठीक, इसको समझ लीजिए, और जो है परिभाषा याद करने का जो है आपको ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं, परिभाषा याद करने का आपको जो है ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं। समझिए, यहाँ पे देखो हम लोग तो ठोस जो है, ठोस, जैसे हम इस ताला लाइए तो देखिए, तो ये ठोस है, बिल्कुल ठोस है। ये दब रहा है नहीं, इसका आकार निश्चित है बिल्कुल, इसका आयतन निश्चित है बिल्कुल। हम इसको जहाँ रखे वहीं पे है ना, ये 1 साल बाद क्या ये बढ़ जाएगा क्या, नहीं। यानी इसका जो आकार है वो सही है, निश्चित है ना, निश्चित है ना। ये जो है स्थान घेरा हुआ है, देखिए तो इतना स्थान घेरा हुआ है ना, तो ये भी निश्चित है। तो एक ठोस का जो है आकार और आयतन क्या होगा, तो निश्चित होगा। तो एक ठोस का जो है आकार और आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। ठीक, निश्चित होगा, है ना। उसी प्रकार जो है एक ठोस का संपीड़न मतलब दबाना। देखिए तो इस ठोस को थोड़ा दबाइए तो, बाप रे बाप, दबिए नहीं रहा है, नहीं ना दब रहा है। तो इसका संपीड़न क्या होगा, बहुत अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। संपीड़न क्या होगा, बहुत अधिक।
बहुत अधिक, संपीड़न क्या होगा, बहुत अधिक। अब इसका जो है रिक्त स्थान देखिए तो इसके अंदर रिक्त स्थान ज़्यादा होगा कि कम होगा, तो ज़्यादा या कम होगा, इसको पता लगाने के लिए इसको दाबिए पहले। अगर दब जा रहा है तो इसके स्थान जो है कम होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन अगर नहीं दब रहा है तो इसका रिक्त स्थान जो है कम होगा। तो ये दाबिए तो कहाँ दब रहा है, तो इसके अंदर का जो है स्थान बहुत कम होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मान लिए किसी क्लास में 100 व्यक्ति जो है बैठेगा, 100 व्यक्ति से ज़्यादा नहीं बैठेगा, ठीक। अगर हम 100 व्यक्ति बैठा रहे हैं, ठीक, तो आपका जो है क्लास फुल है। अगर 100 व्यक्ति में से कभी 90 व्यक्ति आ रहा है पढ़ने, 90 गो स्टूडेंट पढ़ने आ रहा है, तो उसमें खाली स्थान है कि नहीं, तो बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो ये जो है आपका द्रव में चल जाएगा। लेकिन 100 व्यक्ति बैठा हुआ है, तो क्या आप बाहर से एक्स्ट्रा इसमें आदमी घुसा सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं घुसा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये ठोस हो जाएगा, माने इसमें जो है रिक्त स्थान कम है, खाली स्थान कम है, स्टूडेंट अब बैठ नहीं सकता है, तो बेकार वाली घुसाइएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, इसका रिक्त स्थान कम है। तो ठोस का जो है रिक्त स्थान यानी खाली स्थान, इसको देखें तो समझिए इस तरह, इसका जो है रिक्त स्थान बिल्कुल जो है घन घन होगा, खाली होगा ही नहीं, खाली होगा ही नहीं। ये हो गया आपका ठोस। लेकिन यही द्रव देखिए तो, द्रव देखिए तो इसका रिक्त स्थान जो है थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, खाली है। लेकिन यही गैस देखिए तो ये पूरा खाली खाली है, गैस है ना, है। तो देखिए तो जो घना है, जिसका जो है स्थान कम खाली है, वो कथी कहलाएगा, ठोस कहलाएगा। तो इसका जो है रिक्त स्थान बहुत कम है, बहुत कम। इसका आकर्षण बल, आकर्षण बल का मतलब होता है अगर प्लस प्लस रहेगा तो ये विकर्षण करेगा, रिपल्सन, विकर्षण। अगर जो माइनस प्लस रहे चाहे प्लस माइनस रहे तो ये करेगा आकर्षण यानी अट्रैक्शन। है ना, ये करेगा आकर्षण। जैसे आप कोई भोज में है, आप कोई भोज में है, बाहर लोग सब खा रहा है, बढ़िया से खा रहा है, अंदर जो है लाल पियर हरियर जो है खा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आकर्षण रहेगा तो अंदर में रहेगा, बाहर नहीं रहेगा, अंदर में रहेगा। भले तुम चिल्लाते रहो हो खाली वह में धरा ना, आवई तरी उन्हें बहुत देर से जो है खाली जाएगा वहीं पे पहले। तो आकर्षण किधर है, अंदर। आकर्षण किधर है, अंदर। उन्हें ऑर्केस्ट्रा नाच रहा है बाहर, तो वहाँ कोनो नहीं देखेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जाएगा कहाँ, मरवे में। कहाँ जाएगा, मरवे में। तो ऑर्केस्ट्रा से ज़्यादा आकर्षण कहाँ है, मारवा में। कहाँ है, मारवा में, ठीक है। तो ये हो गया आकर्षण। जैसे एक चुम्बक जो है, चुम्बक जो है इसको आप तोड़ दीजिए तो ये अभी आकर्षित कर रहा है, प्लस माइनस है तो, प्लस माइनस है तो आकर्षित कर रहा है। लेकिन यह चुंबक को जो है आप क्या करिए, उल्टा कर दीजिए तो ये कथी करेगा, विकर्षित कर लेगा। ये प्लस प्लस हो जाएगा, इसका ध्रुव आ इसका ध्रुव, इसका ध्रुव आ इसका ध्रुव चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है कथी हो जाएगा, विकर्षित करने लगेगा। तो बात यहाँ पे यही है, बात समझ रहे हैं। चलिए आगे आते हैं। आकर्षण इसका क्या होगा, तब बहुत अधिक होगा, बहुत अधिक होगा। अब आते हैं, ये तो ठोस का हो गया। अब आते हैं द्रव का। तो द्रव का जो है, द्रव का जो है आकार, द्रव का क्या, आकार। तो द्रव देखिए था, द्रव का आकार और आयतन देखना है, द्रव का आकार और आयतन देखना है। समझिए, हम इस बोतल में जो है पानी रखे हैं, इस बोतल में जो है क्या रखे हैं, पानी। तो देखिए तो इसका जो है आयतन सेम है कि नहीं। जो मान लिए कि ये 2 ml का पानी होगा, मान लीजिए 2 ml का पानी होगा, तो इस 2 ml का पानी दूसरा अगर बीकर में रखते हैं, दूसरा अगर एथी में रखते हैं, तो वो पानिया जो है 2 ml रहेगा,
तो उसका आयतन क्या हो रहा है, निश्चित। लेकिन ई पनिया का फेंकिए था तो ये बिखर जा रहा है कि नहीं, बिखर जा रहा है, तो इसका आकार जो है कथी होगा, अनिश्चित। कथी होगा, अनिश्चित। तो द्रव का आकार क्या होता है, द्रव का आकार अनिश्चित। अब वही आयतन क्या हो जाता है, आयतन निश्चित। बात समझ में आ गया। अगर वही संपीड़न देखें तो संपीड़न कम होता है, किससे कम होता है, ठोस से कम होता है। अगर रिक्त स्थान देखें तो अधिक होता है, मतलब ठोस से जो है इसका जो है अधिक होता है। जैसे इसमें बहुत कम कहे है ना, बहुत कम, तो इसमें अधिक हो जाएगा, और इसमें जो है बहुत अधिक हो जाएगा, तो इसमें अधिक दे दीजिए। इसमें रिक्त स्थान क्या रहेगा, अधिक रहेगा, ठीक, माने ठोस से अधिक रहेगा रिक्त स्थान। आकर्षण बल क्या रहेगा, कम रहेगा। कथी रहेगा, कम रहेगा। ठोस में जो है आकर्षण बल क्या रहेगा, बहुत अधिक रहेगा, लेकिन इसमें ठोस द्रव में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए गैस में, तो गैस का जो है आकार और आयतन तो अनिश्चित होता है। जैसे मान लीजिए कि आप जो है 1 लीटर गैस लाएं, 1 लीटर गैस को आप जो है स्प्रे छिड़किएगा एक घर में, तो ये था 1 ml, मान लीजिए 1 लीटर था, इसी को फेंक दीजिएगा तो पूरा घर में जो है ये बिखर जाएगा। तो इसका जो है आकार निश्चित है नहीं। अब वो गैस को जो है जिस आप बीकर में धरिएगा वो पूरा फुल कर देगा। जैसे मान लिए कि 1 लीटर में धरे तो 1 लीटर हो जाएगा, 2 लीटर में धरे तो 2 लीटर हो जाएगा, 3 लीटर में धरे तो 3 लीटर हो जाएगा। लेकिन द्रव में ऐसा है नहीं, 2 ml था तो 2 ml का आयतन बना रहा था ना, लेकिन उसी को फेंकने पर आकार उसका बदल जा रहा था। लेकिन इसमें देखिए था, इसको जब गैस को फेंकिएगा तो उसका आकार तो एकदम फैल जाएगा कि नहीं। तो उसी प्रकार जो है जिस तरह का जो है आप बीकर में रखिएगा, जिस तरह का जो है आप बोतल में रखिएगा, उस प्रकार से जो है उसका आयतन चेंज होते रहेगा। तो इसका आकार और आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो आकार और आयतन क्या करें, अनिश्चित। अनि का मतलब समझिएगा अनिश्चित, समझ रहे हैं। आइए जो हो गया अनिश्चित, बात समझ रहे हैं, जगह कम है इसलिए हम निश्चित अनिश्चित कर दे रहे हैं, ठीक। अब संपीड़न मतलब दबाना। तो दबाना इसका क्या होता है, मतलब इसको दबाना चाहे, अगर गैस को ना है जी, गैस को दबाना चाहे तो जल्दी दब जा रहा है, तो इस पर दबाव पड़ रहा है ज़्यादा नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, है ना। अब वही रिक्त स्थान देखें तो इसमें रिक्त स्थान बहुत रहेगा, रिक्त स्थान बहुत अधिक रहेगा। कैसे, बहुत अधिक कैसे रहेगा, जैसे एक जो है हम लोग प्रैक्टिकल लेते हैं। मान लिए कि मैं अगरबत्ती लिया और इस अगरबत्ती को हम जलाते हैं इस अगरबत्ती को जलाएं तो देखिए, तो ये जो धुआं निकल रहा है, ये थोड़ा देर में जो है गैस के जो है अंदर वाले पार्टिकल वाले खाली स्थान में ये जो है घुस जाएगा, और थोड़ा देर में जो ये धुआं है थोड़ा देर में जो है विलुप्त हो जाएगा। कहाँ विलुप्त होगा, आपको पता चलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि हर पदार्थ में एक रिक्त स्थान होता है और उस रिक्त स्थान में ये जाके समाहित हो जाता है, अंदर हो जाता है। जैसे इसको हटाइए, इसको मान लिए हटा देते हैं। जैसे एक उदाहरण ले, एक द्रव लिए, मतलब एक जल लिए, क्या लिए, जल। इस जल में क्या रिक्त स्थान है कि नहीं, इसको पता लगाने के लिए हम जो है, मेरे पास इंक है एक, इसमें रिक्त स्थान है कि नहीं इसका पता लगाने के लिए हम लोग पता करेंगे। जैसे मान लिए इसमें पानी है, इस पानी में कितना रिक्त स्थान है ये हमको पता लग जाएगा। चलिए एक बूंद जो है हम डालते हैं इसमें, देखिए था, ये जो इंक है ये तरल पदार्थ में है, कच्ची में है, तरल पदार्थ में है। तो ये तरल पदार्थ है, तो ये जो है कच्ची छतलाने लगा, ऊपर जो है छतलाने लगा, इसके अंदर जो है समाहित नहीं हो पा रहा है। लेकिन
लेकिन हम यही चीज़ को क्या करें, इसी चीज़ को जो है हम चीनी ले ले या नमक ले ले और इसमें डाले तो इसमें जो है घुल जाएगा, और घुलने के बाद जो है पता ही नहीं लगेगा हमको कि ये जो चीनी था, ये जो नमक था कहाँ गया, आखिर गया तो गया कहाँ। तो इसके जो है अंदर वाले पार्टिकल के जो खाली स्थान था उसमें जो है चीनी और नमक जाके समाहित हो गया, मिल गया, विलीन हो गया। क्यों? क्योंकि खाली स्थान था, ज़्यादा खाली स्थान था। अगर यहीं पे अगर यहाँ पर ये रहता लील, तो लील रहता तो उसकी पार्टिकल तेलीय नहीं रहता है ना, तो वो जो है अंदर तक जो है समाहित हो जाता, अंदर तक चल जाता पूरी तरह से। तो मेरे पास अभी लील का जो है सुविधा नहीं है, सॉरी इसके लिए। मेरे पास इंक था, तो इंक तो जो है आप जानते हैं कि तेलीय है, ऊपर जो है छतलाने लगेगा, बात समझ रहे हैं, क्योंकि ये ठोस है। ये क्या है? ठोस है। और ठोस जो है कभी भी इसमें जो है घुलेगा, लेकिन तेलीय पदार्थ है तो घुल नहीं सकता है। तेलीय जानते हैं आप लोग, छतलाता है। जैसे आप कोई भी सब्जी बनाते हैं तो तेलीय जो है छतलाने लगता है, लेकिन हम इसी को अगर चाहें मिला दें तो नहीं मिल रहा है, कहाँ से कि तेलीय है, ये ठोस पदार्थ है। देखिए इसका केमिकल अलग है, ये मिल नहीं रहा है, ठोस है। तो ये आपका जो है पार्टिकल हुआ, है ना। उसी प्रकार अगर हम चले, एक रुई लेते हैं, एक रुई तो ये भी तो ठोस है जी, लेकिन इसकी सबसे छोटी पार्टिकल का अंतरान्विक जो रिक्त स्थान है, अंदर का जो आकर्षण बल है बहुत मजबूत है, लेकिन ये जो पार्टिकल एक मिल के जो है एक रुइया बना दिए हैं, रुइया का गोला, तो इसका जो है रिक्त स्थान बहुत अधिक है। तो इसमें हम पानी मिलाते हैं तो देखिए तो पानी, इसके अंदर जो है पानी आराम से चल जाएगा। देखिए तो आपको चल गया, पूरा भारी हो गया, पूरा भारी हो गया, इसके अंदर पानी समाहित हो गया, समाहित हो गया ना। अब तो दूर से देखिए तो आपको ये रुई जो है बुझाएगा पूरी तरह से, क्या एक सूखा हुआ रुई है, पूरी तरह से बुझाएगा। क्यों? अब इसमें जो है पार्टिकल में जो है रिक्त स्थान में जो है पानी समाहित हो गया। अब देखिए इसको हम गाड़ेंगे तो सारा पानी आ जाएगा, देखिए आ गया। तो ये पानी छुपा कहाँ था आखिर? ये पानी कहाँ था? तो ये रुई का जो है रिक्त स्थान में छुपा हुआ था। कहाँ छुपा हुआ था? रिक्त स्थान में छुपा हुआ था। बात समझ गए? चलिए, ये तो आप समझ गए होंगे पूरी तरह से। अब देखिए, गैस का जो है आकर्षण बल बहुत कमजोर होता है। वो जो है अगर अट्रैक्ट कर लेता तो वो जो है ठोस का जो है रूप में आ जाता, ठोस का रूप में। जैसे हम लोग CO2 को जो है जब प्रेशर देते हैं तो वो ठोस के रूप में आ जाता है, जिसको हम लोग शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये चीज होता है। तो द्रव का जो गैस का जो है आकर्षण बल कथी होगा? तो बहुत अधिक होगा कि कम होगा जी? तो बहुत कम होगा। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, इस डाटा को आप स्क्रीनशॉट मारिए तो, या फिर इस डाटा को जो है आप लिखिए तो, ठीक। तो यहाँ पे हम इसको याद करने का तरीका बता रहे हैं। इसका तरीका होता क्या है समझिए। पूछेगा ठोस क्या है, तो आप कहिएगा शुरू में वैसा पदार्थ जिसका आकार निश्चित हो, आयतन निश्चित हो, संपीड़न बहुत अधिक हो, रिक्त स्थान बहुत कम हो, आकर्षण तथा आकर्षण बल जो है बहुत अधिक हो, उसे क्या कहते हैं? उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। क्या परिभाषा आपको लिखना पड़ा? अगर इसका परिभाषा जाइएगा तो 3 पेज में जाएगा, लेकिन ये शॉर्टकट चलिएगा तो आपको तो याद हो गया। उसी प्रकार क्या करना है, द्रव का आ जाए तो द्रव कहेगा द्रव क्या है, तो आप कहिएगा वैसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित हो, आयतन निश्चित हो, संपीड़न कम हो, रिक्त स्थान अधिक हो, आकर्षण बल कम हो, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो द्रव पदार्थ कहते हैं। उसी प्रकार पूछेगा गैस क्या है, तो कहिएगा वैसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित हो, आयतन अनिश्चित हो, संपीड़न बहुत कम हो, संपीड़न बहुत कम हो, लेकिन रिक्त स्थान बहुत
अधिक हो तथा आकर्षण बल बहुत कम हो, उसे क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गैस पदार्थ कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा? तो इस डाटा को जो है आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग जो है आगे चलते हैं। इस डाटा को नोट कर लीजिए, इस डाटा को नोट कर लीजिएगा आप लोग स्क्रीनशॉट मार के। चलिए, संपीड़न तो समझ गए, दबाना, संपीड़न यहाँ पर दबाना, दबाना, आप कितना दबा रहे हैं ये संपीड़न कहलाएगा। बात समझ रहे? अगला है तनुकृत। तनुकृत एक आपका उसमें भी टॉपिक है, टॉपिक खैर ना देखे तो उसमें का जो है एक लाइन है तनुकृत। तनुकृत का मतलब होता है कि पतला करना, किसी चीज को पतला करना। मान लिए कि हम इस जो है पानी में, इस पानी में हम क्या किए, 100 ग्राम जो है नमक डाल दिए। क्या? 100 ग्राम नमक डाल दिए। तो इसमें जो है सांद्रता बढ़ गई, लेकिन इस सांद्रता को जो है कम करेंगे तो इसमें पानी मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? तनुकृत हो जाएगा, पंछुछुर। इसको देसी भाषा में कहे तो पंछुछुर। पंछुछुर को हम लोग क्या कहते हैं? तनुकृत। क्या कहते हैं? तनुकृत। बात समझ गए? जैसे होली में आप लोग रंग खेलते होंगे तो जो रंग बचाने के फेर में रहता है तो क्या करता है? एक बाल्टी पानी में 2 गो पुड़िया मिला देता है, 3 गो पुड़िया मिला देता है, तो वो हो जाता है पंछुछुर। देह पर फेंकेगा तो क्या करे? पानी फेंकता रे, फेंके के हो तो रंग फेंक। लेकिन वही में 1 डिब्बा रंग मिला दीजिएगा तो वो जो है सांद्रण उसका बढ़ जाएगा, तो उसका तनुकृत जो है कम हो जाएगा, है ना? तो तनुकृत समझ गए? समझ गए। तनुकृत माने पतला, किसी पदार्थ को पतला कर देना तनुकृत कहलाता है। द्रव में अगर जो है आपका रंग कोई डाल दिए हैं, उसको जो है पंछुछुर करना है तो तनुकृत के माध्यम से आप कर सकते हैं, है ना? समझ गए? आगे सांद्रता आपको बता दिए है ना। एक बीकर लेते हैं, उस बीकर में पानी मिला दिए हम लोग, पानी रख दिए। इस पानी में जितना अधिक हम नमक रखेंगे, जितना अधिक हम लोग जो है चीनी रखेंगे, अगर चीनी से इसका मिठास बढ़ रहा है तो इसका सांद्रता बढ़ रहा है। नमक से जो है इसका खरापन बढ़ रहा है तो इसका सांद्रता बढ़ रहा है। इस सांद्रता को कम करना है तो तनुकृत वाला विधि अपनाना होगा। उसमें जो है पानी और मिला दीजिए, तनुकृत हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो सांद्रता का समझ गए आप लोग। चलिए अगला है विसरण। विसरण होता क्या है कि कोई भी एक पदार्थ है और उस पदार्थ में दूसरा कोई पदार्थ जाके समाहित हो जाता है, अब पता ही नहीं चलता है कि जा ये पदार्थ 2 गो रही है तो ये के गो है, तो वो विसरण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हम दिखाते हैं, इसका एग्जाम्पल हम क्या करते हैं? दिखाते हैं। इसका एग्जाम्पल हम क्या करते हैं? दिखाते हैं। जैसे ये हम अगरबत्ती को जलाएं, ठीक, ये अगरबत्ती को जलाएं तो देखिए तो ये धुआं जो है एक दूसरे पदार्थ में मिश्रित हो रहा है कि नहीं, जाके मिल रहा है कि नहीं। तो ये धुआं भी एक क्या है? पदार्थ है। ये क्या है? पदार्थ है। लेकिन इसका सुगंध क्या है? पदार्थ नहीं है। इसका सुगंध पदार्थ नहीं है, लेकिन धुआं इसका क्या है? पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। ये अगरबत्ती क्या है? पदार्थ है, लेकिन इसका जो सुगंध क्या है? पदार्थ नहीं है। तो ये जो धुआं निकल रहा है क्या ऑक्सीजन में मिल जा रहा है कि नहीं? बिल्कुल मिल जा रहा है। ये जो धुआं है यहाँ आपको दिख रहा है, लेकिन दूसरा जगह जाकर देखिए तो कहाँ मिल रहा है? लेकिन उसका सुगंध आ रहा है ना। तो एक दूसरे में ये जो समाहित हो गया कि नहीं? हो गया ना। तो यही तो विसरण है। यही क्या है? विसरण है। बात समझ गए? विसरण समझ गए होंगे। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे है आपका गलनांक। गलनांक का मतलब होता है कि जब कोई पदार्थ का तापमान जब बढ़ जाता है और उसका जो है एक निश्चित समय होता है कि इतने पर ही गल जाएगा, तो उसी का तो गलनांक है कि कितना टेम्परेचर पर ही गल जा रहा है। बात समझ रहे हैं? जैसे लोहा को गलाना है तो हाई टेम्परेचर देना होगा, इस बोतल को गलाना है तो लोए टेम्परेचर पे जो है काम चल जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो जिस ताप पर कोई पदार्थ अगर गल जा रहा है, जिस ताप
पर कोई पदार्थ गलना शुरू कर देता है, जिस ताप पर कोई पदार्थ गलना शुरू कर देता है उसी को क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। और गलनांक में देखिए तो गल जोड़ अंक, गलनांक मतलब एक अंक होना चाहिए कि इतना ही टेम्परेचर पर ही गलेगा, इतना ही टेम्परेचर पर गलेगा। बात समझ रहे हैं? फिक्स होता है। आप लोहा को जो है थोड़ा 10 केल्विन पर जो है गलाइए तो क्या गलेगा? क्या बिल्कुल नहीं गलेगा। उसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। बात समझ रहे हैं? हाई टेम्परेचर चाहिए तभी गल पाएगा। जैसे तापमान का जो है ऐसा ही मात्रा केल्विन होता है, के से सूचित करते हैं, तो केल्विन हाई टेम्परेचर चाहिए ना उसको, तभी ना लोहा गलेगा। तो एक जो है सबका गलनांक जो है अंक होता है, एक फिक्स होता है, जो उस स्थिति पर जाते जाते वो जो है पिघलने लगता है, गलने लगता है। जैसे बर्फ को देख लीजिए, तो बर्फ का भी जो है एक कमरे के ताप पर जो है पिघलना शुरू कर देता है। फ्रिज में है तो ठीक है, और फ्रिज से बाहर निकालिए बर्फ अपने जो है पिघलना शुरू कर देगा। तो उसका एक टेम्परेचर फिक्स है कि इतना जो है डिग्री पर वो पिघलना शुरू कर देता है। तब बर्फ जो है कमरे के ताप पर जो है पिघलना शुरू कर देता है ना? ये समझ गए आप। अगला है क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब समझिए होता क्या है। क्वथनांक का मतलब होता है जब कोई द्रव उबलना शुरू कर दे, गर्म होके उबलना शुरू कर दे, उसी को तो क्वथनांक कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। द्रव अगर सामान्य अवस्था में ठंडा है और इसको हम हीट किए, मान लिए समझे, इसको जो है हम क्या किए, इसको क्या किए हम हीट किए। जब हीट किए तो ये जो है भाप निकलने लगेगा, तो इसका भी एक फिक्स होगा ना कि ये इतना गर्म होने लगा और गर्म होके उबलने लगा, तो इसी को तो हम क्वथनांक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। तो जब कोई द्रव गर्म होकर उबलने लगे तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। अगला देखिए ऊर्ध्वापतन। क्या? ऊर्ध्वापतन। तो ऊर्ध्वापतन संगलन वाष्पीकरण को समझने के लिए हम यहाँ पे एक डाटा बना दिए हैं। इस डाटा के अनुसार से हम लोग जो है क्या करते हैं? समझते हैं। समझिए, अगर डायरेक्ट ठोस से गैस बन जा रहा है या फिर गैस से ठोस बन जा रहा है, ठोस से गैस बन जा रहा है और गैस से ठोस बन जा रहा है, तो ये कहलाएगा ऊर्ध्वापतन। क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वापतन। जैसे बर्फ से डायरेक्ट अगर आप वाष्प में बदल दीजिएगा तो ये कहलाएगा ऊर्ध्वापतन। अगर डायरेक्ट आप वाष्प से जो है आप ठोस में बदल दीजिएगा तो यही कहलाएगा क्या? ऊर्ध्वापतन। बात समझ रहे हैं? प्रक्रिया ऊर्ध्वापतन कहलाएगा। लेकिन अगर आप ठोस से द्रव बना रहे हैं, ठोस से क्या बना रहे हैं? द्रव बना रहे हैं, तो ये कहलाएगा संगलन। लेकिन अब आप जो है द्रव से ठोस बना रहे हैं तो इसको कहते हैं जमना। जैसे पानी से जैसे बर्फ बनाए तो उसको क्या कहेंगे? कि जम गेलौ, कची हो गलौ, जम गेलौ। लेकिन वही कहें ठोस से हम द्रव बना रहे हैं तो कची कर रहे हैं? संगलन कर रहे हैं। कची कर रहे हैं? संगलन कर रहे हैं। वही अगर देखें द्रव से हम गैस बना दे रहे हैं तो ये कची हो रहा है? वाष्पीकरण हो रहा है। जब द्रव को गर्म कीजिएगा तो वाष्पीकरण होता है कि नहीं? भाप निकलता है कि नहीं? जैसे खाना बनाते हैं आप, तो वो जो है गर्म होने के बाद भाप में परिवर्तित होकर जो है आसमान में जाता है, संघनित होकर वर्षा होने लगता है, होता है ना? तो कची द्रव से गैस में हो रहा है तो क्या? वाष्पीकरण। लेकिन अगर गैस से द्रव में हो जा रहा है तो क्या? संघनन। तो गैसवा जो है आसमान में जाके चिपक जाता है और संघनित होकर जो है द्रव में बदल के गिर जाता है धरती पर, तो उसी को तो हम लोग वर्षा कहते हैं। तो बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया होगा। चलिए, ये तो हो गया आपका फाइनल। इसका कोई हम लोग को जो है जरूरी नहीं, स्क्रीनशॉट मारना चाहे तो मार लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका संगलन वाष्पीकरण। शुष्क बर्फ,
शुष्क बर्फ का मतलब समझिए, शुष्क बर्फ हम कहें तो अगर आप CO2 को जो है कार्बन डाइऑक्साइड को, क्या आप गैस को ठोस में बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। जब उस पर हाई प्रेशर दीजिएगा तो वो जो है गैस में ठोस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा, कंफर्म है। जैसे हम लोग जो है LPG गैस लेते हैं, तो LPG गैस लेते हैं तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो लिक्विड है कि नहीं? गैस है लेकिन वो लिक्विड में है कि नहीं? बिल्कुल है। जब वो एक सिलेंडर में है, हाई प्रेशर पर है, अंदर सिलेंडर में हाई प्रेशर पर, तो द्रव में है, लेकिन वही जब बाहर आता है तो वो गैस में आता है। तो हम गैस को द्रव में रखे हैं कि नहीं? रखे हैं। तो उसी प्रकार जैसे गैस CO2 है, तो इसको हम हाई प्रेशर देते हैं, हाई प्रेशर ऊपर से देते हैं, हम लोग हाई प्रेशर देते हैं, इसको पैक कर दीजिए, हाई प्रेशर देते हैं तो ये CO2 जो है कथी में बदल जाता है? ठोस में बदल जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं हम लोग, शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गया? अगला देखिए आर्द्रता। आर्द्रता होता क्या है समझिए। आर्द्रता, आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब होता है, आप कहीं भी जाइएगा, आप कहीं भी जाते हैं तो आप देखते हैं कि कोई स्ट्रिंग का बोतल लिए, चाहे कोई पेप्सी लिए, चाहे कोई जो है कोल्ड ड्रिंक लिए, तो उसके जो सतह होता है, सतह, ये तो कोल्ड ड्रिंक आपका जो है पूरी तरह से ठंडा है, कोल्ड है, लेकिन उसके सतह पे देखिएगा एक छोटा छोटा जो है वाष्प की तरह जो है, बूंदा तरह जो है जल का जो है मात्रा रहता है, जिसको हम लोग ऐसे पोंछते हैं तो हाथ जो है भीग जाता है, तो वो क्या है? आर्द्रता है। क्या है? आर्द्रता है। बात समझ रहे हैं? वो क्या है? आर्द्रता है। आर्द्रता बनता कैसे है समझिए। अगर मान लिए कि आपके जो है बोतल के अंदर हाई कोल्डिंग है, पूरी तरह से जो है ठंडा है, तो उसके जो सराउंडिंग जो है, आसपास का वातावरण जो है, उसमें तो जल का मात्रा होगा। जब जल का मात्रा जो है क्या होता है? ज़्यादा ठंडा होता है, तो वो चाहता है कि हम संघनित होके हम बर्फ में जमे, लेकिन जो है अंदर के जो है ज़्यादा जो है 0 डिग्री सेल्सियस जाने पर वो जो है ठंडा हो जाता है, बर्फ तो होता है, लेकिन ज़्यादा 0 कर दीजिएगा तो बर्फ हो जाता है। लेकिन जब अंदर वाला भाग, जैसे समझिए मान लीजिए कि एक बोतल है, समझिए बोतल है, तो इसके अंदर खूब ठंडा है, तो इसके अंदर ठंडा है, तो इसके अंदर भी तो एक पार्टिकल है जो हवा में पानी उनी का मात्रा उतरा सब है, तो इसको जो है ये ठंडा करके इस पे क्या करता है? इसके जलवाष्प का निर्माण कर देता है, बाहरी जो है आवरण में जलवाष्प का निर्माण कर देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। एसीटोन। एसीटोन एक जो है पदार्थ है, उस पदार्थ को जो है नेल पॉलिश जैसे रखते हैं ना, तो नेल पॉलिशों पे एसीटोन टीका डाल दीजिए तो वो जो है उखड़ने लगेगा, नेल पॉलिश हटने लगेगा। किसका कमाल है? एसीटोन का कमाल है। अब आपका जो है लास्ट टॉपिक है सेल्सियस में बदलने का। केल्विन और सेल्सियस में आप बदलना चाहो तो ये जो फॉर्मूला जो है आप याद रखिएगा। के बराबर 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कची 273। बात समझ रहे हैं? जैसे आपको जो है सेल्सियस यहाँ पर दिया है, सेल्सियस में बदले, तो आपको सेल्सियस में अगर देखना है तो सबसे पहले क्या कीजिए, जैसे यहाँ पर 0 डिग्री है ना, तो अगर सेल्सियस निकालना है तो इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो आपको जो है केल्विन कितना दिया है, जैसे यहाँ पर हो जाएगा ना 0 डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस इसको क्या लिख दे, 273 लिख दे। तो हमको कथी कह रहा है? सेल्सियस निकालने के लिए कह रहा है, तो सेल्सियस निकालने के लिए के का मान कितना दिया है? 300। आपको जो है ये 273 है, तो घटाइए, तो 300 ना है जी, घटाइए तो 10 में से 3 गया 7, ये बचा 9, 9 में से 7 गया 2, है ना, ये बचा 3, 3 में से जो है अब गया जी, ये अब है ना, तो कितना डिग्री बच गया आपका जो है? 27 डिग्री सेल्सियस आपका जो है ये बन गया। बात समझ रहे हैं? 27 डिग्री सेल्सियस ये क्या हुआ? बन गया आपका।
ठीक। अगर इसी को अगर केल्विन में बदलना है तो केल्विन में बदलने के लिए आपको क्या किया जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो केल्विन निकालना है तो आपको जो है पहले से जो है सेल्सियस दिया रहेगा। मान लीजिए हमको 100 डिग्री सेल्सियस को बनाना है, केल्विन में बदलना है, तो के बराबर हो जाएगा डिग्री कितना है जी 100, आई 273 आपका हो जाएगा। तो 273 इसको जोड़िए तो 373 हो गया, 373। तो ये आपका जो है केल्विन हो गया। 100 डिग्री सेल्सियस का 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन, तो 373 केल्विन। बात समझ में आ गया। जैसे एक और देख लेते हैं, इसको हमको क्या किस में बदलना है, सेल्सियस में बदलना है। तो क्या करेंगे, इस फार्मूला पर चलेंगे, माइनस वाला पर चलेंगे ना। यहाँ पे सेल्सियस वाला ये है, जैसे यहाँ पर लेते हैं हम, सेल्सियस में बदलना है तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस 273। ये आपका सेल्सियस के लिए है, सेल्सियस निकालने के लिए कहेगा तब सेल्सियस। अगर आपको केल्विन निकालने के लिए कहेगा केल्विन, तो आपका फार्मूला क्या है, तो के बराबर 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो आपको जो है 573 केल्विन को जो है सेल्सियस में बदलना है। तो सेल्सियस में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है आपका के कितना दिया है 573, 273। तो यहाँ पर घटाइए तो 73 यहाँ पर 0 है ना, 0। अब 5 में से 2 गया, कितना होगा 3, चलिए हो गया। तो 300 आपका क्या हो गया, 300 आपका क्या हो गया सेल्सियस हो गया। 300 डिग्री सेल्सियस आपका जो है ये हो गया। बात समझ में आया, ठीक है ना जी, घटा ठीक है ना जी, 3 2 5 73, ठीक है। चलिए ये तो आपका फाइनल हो गया। अब देखिए केल्विन में अगर बदलना है तो मान लिए कि आपको सेल्सियस में पहले से दिया रहेगा। मान लिए कि हम चलते हैं 73 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदले, कहेगा ऐसे, तो आप करिएगा कुछ नहीं, केल्विन में बदलने के लिए कर रहा है तो आपको जो है के बराबर फार्मूला मालूम है, 0 डिग्री प्लस 273। तब 0 सेल्सियस आपको कितना दिया है 73 दिया है ना। अब पहले से आपको इस सूत्र में दिया रहेगा 273, इसको जोड़ दीजिए, 3 3 6, 7 7 14 के 4 हाथ में 1 2 1 3, तो 346 केल्विन हो जाएगा। कितना 346 केल्विन हो गया। ये आपका जो है केल्विन में बदल गया। तो बात समझ में आ गया होगा, पूरी तरह से ढंग से जो है समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा देख लेते हैं प्रतीक, थोड़ा देख लेते हैं, पूछता है प्रतीक होगा, ठीक। तो प्रतीक थोड़ा देख लेते हैं, प्रतीक होता क्या है समझिए, ऐसा ही मात्रक होगा। जैसे तापमान का देख ले, तापमान का एसआई यूनिट केल्विन होता है। क्या होता है केल्विन। इसका जो है चिन्ह देख ले, प्रतीक कहते हैं, प्रतीक चिन्ह देख ले तो क्या है। जैसे मान लिए कि किसी व्यक्ति का नाम है अमीर, तो उस अमीर का जो है फर्स्ट लेटर क्या है ए, तो उसका प्रतीक क्या हो जाएगा ए। तो उसी प्रकार तापमान का जो है एसआई यूनिट क्या है केल्विन, तो इसका फर्स्ट लेटर के है तो प्रतीक क्या हो गया के। अब वही देख ले हम लंबाई, लंबाई का देख ले तो इसका होता है मीटर, मीटर क्या होता है मीटर। तो मीटर को हम लोग क्या करते हैं एम से। अगर वही देख ले द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, किलोग्राम। तो इसको जो है क्या लिखते हैं प्रतीक में केजी लिखते हैं ना। अब देखिए आगे जो है आपका देख ले, उतना मानी, चलिए आगे देख ले हम लोग, दाब का देख ले, दाब का जो है आपका एसआई यूनिट पास्कल होता है, पास्कल। इसका जो है आपका प्रतीक क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, कची होगा पी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। उसी प्रकार घनत्व का जो है केजी प्रति घन मीटर। इस तरह से जो है इसको आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। आपके जो है बुक में ये दिया हुआ है, ठीक। ये बुक में दिया हुआ, आप जो है वहाँ से आप याद कर लीजिएगा, ठीक। ऐसे तो हम बता ही दिए और आप जो है याद कर लीजिएगा। और इसको जो है आप जाकर रिवीजन कर लीजिए एक बार, आपका जो है माइंड में हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कुत्ता भौंकने लगा,
क्लास को हम समाप्त करते हैं। ठीक, रात हो गई है ज़्यादा, 12 बज गया है, 12 बज प्लस हो गया है। आपके लिए बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिए थोड़ा, ताकि हम लोग का जो है मनोबल बढ़े। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।